नमस्कार दोस्तों, और एक नई खौफनाक भूतिया स्टोरी में आप लोगों को स्वागत है। आज की कहानी थोड़ा अलग होने वाली है क्योंकि यह एक सच्ची घटना है और ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी है ना। यह कहानी को सुनकर आपको रात को कहीं निकलने से पहले या कहीं घूमने जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। यह कहानी है गौरव नाम का लड़का और उसका 2 दोस्त भी शामिल थे, वैभव और आकाश। कहानी शुरू करने से पहले इनका बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं। ये कहानी है 2017 की, जो कि ज्यादा पुरानी भी नहीं है। जिसका नाम है गौरव। वह उड़ीसा का रहने वाला था, लेकिन वह रायपुर में आकर अपना पढ़ाई के साथ जॉब भी करता था और वह एक किराए में अकेले रहता था और ज्यादा रिच फैमिली भी नहीं था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली का ही था और उसको रायपुर आते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। लगभग 2-3 महीना हो रहा था और गौरव उतना रायपुर ठीक से घुमा भी नहीं था। उसका 2 दोस्त थे जो कि दिल के बहुत करीब थे। वह दोनों शग्य भाई थे। बड़े का नाम था वैभव और छोटे का नाम था आकाश। यह दोनों भी मिडिल क्लास के ही थे। गौरव रायपुर में नया नया था तो उसको घूमने के लिए बड़ा शौक था। उसको कभी भी छुट्टी मिलता था तो वह सीधा वैभव को या आकाश को कॉल करता था। फिर उन तीनों मिलकर कहीं भी घूमने का प्लान बनाते थे। एक दिन का बात है, उस दिन शनिवार था। गौरव को उस दिन बहुत घूमने का मन कर रहा था तो वह सीधा ड्यूटी से आता है 6 बजे और घर में कुछ खाना वाना बचा रहता है तो खा लेता है और खाने के बाद वैभव को कॉल लगाता है। वैभव, तू कहाँ है अभी? और आकाश है, घर में है? वैसे पूछता है। वैभव, हाँ घर में ही हैं दोनों, क्यों कहीं जाना है क्या? फिर गौरव बोलता है, हाँ भाई जाना है ना, इसलिए तो कॉल किया। तुम दोनों रेडी हो? वैभव बोलता है, आजा भाई, कभी तो तेरे को मना नहीं करता हूं जाने के लिए। ऐसी बातचीत होती है और फिर गौरव उन दोनों का घर जाने के लिए फटाफट से तैयार होता है। ये महीना थी नवंबर की, तो ठंड भी थोड़ा लगना शुरू हुई थी, तो गौरव अपना जैकेट भी पकड़ लेता है। गौरव के पास 100 सीसी का बाइक भी होता है, स्प्लेंडर। अपना रूम का ताला वाला लॉक कर लेता है और उस बाइक में वैभव और आकाश के घर तरफ चल पड़ता है और उस तरफ वैभव और आकाश गौरव का इंतजार कर रहे थे। गौरव जैसे ही घर पहुंचता है, वैभव पूछता है, हाँ भाई आज कहां घूमने का प्लान है, बता। गौरव बोलता है, देखो भाई, मेरे को तो रायपुर में आए हुए ज्यादा दिन हुआ नहीं है, तो मेरे को जगह का उतना नॉलेज है नहीं। तुम लोग तो रायपुर में पुराने हो, तुम लोग ही बताओ कहां जाना सही रहेगा। वैभव बोलता है, ठीक है एयरपोर्ट चलें, तू वहां कभी गया भी नहीं होगा। फिर आकाश बोलता है, अरे भाई वह तो बहुत दूर है, कम से कम यहां से लगभग 15 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे। उतना दूर जाएंगे और आएंगे तो काफी देर हो जाएगी, फिर घर वाले भी चिल्लाएंगे, कहीं आसपास का जगह देखते हैं। फिर गौरव आकाश का बात को इग्नोर करता है और बोलता है, अरे हाँ भाई सही बोला, एयरपोर्ट कभी मैं गया भी नहीं हूं, चलो चलते हैं ना। क्या होगा, जल्दी आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को पहले से ही बड़ा शौक था, एयरपोर्ट जाकर वहां कभी सामने से एरोप्लेन भी देखा नहीं हूं। सब लोग के बीच ऐसी बातचीत होती है और फाइनल डिसाइड कर लेते हैं कि वह एयरपोर्ट ही जाएंगे। उसके बाद उन तीनों ने एयरपोर्ट जाने के लिए फटाफट से तैयार होते हैं। फिर उसके घर वाले पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो इतना हड़बड़ी से। वैभव घर में झूठ बोलता है, नहीं मम्मी कहीं नहीं जा रहे हैं हम, बस ये गौरव को कुछ कपड़ा खरीदना है ना, तो उसके साथ हम भी जा रहे हैं मार्केट। बेटा कल चले जाना, कल संडे भी तो है, गौरव का छुट्टी भी होगा। आज अमावस्या की रात है, आज का रात घूमना सही नहीं है। फिर वैभव, छोड़ो मम्मी, ये सब कुछ नहीं होता, हम जल्दी आ जाएंगे। मम्मी, ठीक है, फिर 9 बजे से पहले आ जाना। फिर तीनों गौरव की स्प्लेंडर बाइक पकड़ते हैं, सामने वाली फ्यूल पंप में पेट्रोल वगैरह डालते हैं और एयरपोर्ट जाने का रोड पकड़ते हैं। इन लोगों को पता नहीं कि घर वाले को झूठ बोलने का कितना बड़ा भूतिया साया का सामना करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, इन लोगों का एज के बारे में तो बताना भूल गया। सब जवान ही थे। वैभव का उम्र था ये कोई 25, आकाश का 24 और गौरव का ये कोई 22 के करीब। तीनों मस्त हाईवे में जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। सबसे ज्यादा गौरव खुश नजर आ रहा है क्योंकि वो पहली बार एयरपोर्ट जा रहा है। तो अपने मन में सोच रहा था, आज तो बेहद ही मजा आएगा, सामने से एरोप्लेन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। टाइम ये कोई 7:35 हो रहे थे। अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही है। वैभव ड्राइव कर रहा है और बीच में गौरव और आखिरी में आकाश।
ठीक जाते जाते एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं। वैभव बोलता है, एक काम करते हैं, एयरपोर्ट के पीछे तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी रात भी हो चुकी है। सामने से जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड लोग एंट्री करने ही नहीं देंगे। फिर इन दोनों क्या बोल सकते हैं। ठीक है, फिर चलो बोलते हैं, और पीछे की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर कुछ समय बाद एयरपोर्ट के पीछे पहुंच जाते हैं। तभी समय थी ये कोई 8:45। उन तीनों को मस्ती मजा करते करते 9:20 हो जाता है। फिर घर से फोन आने लगता है। आकाश फोन उठा के बोलता है, हाँ मम्मी, बस निकल ही रहे हैं। मम्मी बोलती है, बेटा काफी रात हो गई है, तुम लोगों को 9 बजे से पहले आने के लिए बोला था, लेकिन 9 से ऊपर हो गया, जल्दी आओ। फिर आकाश, ठीक है मम्मी, बस आ ही रहे हैं, बोल के फोन काट देता है और दोनों को बता देता है मम्मी का फोन था, जल्दी घर आने के लिए बोल रही है। फिर तीनों घर जाने का फैसला करते हैं। अभी भी गौरव को वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली बार फ्लाइट को उसके सामने से गुजरते हुए देख रहा है, और बोलता भी है, यार मेरे को तो यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, कितना करीब से फ्लाइट गुजर रहे हैं, देखने में मजा आ रहा है। फिर वैभव बोलता है, चल भाई फिर कभी आएंगे, आज रात हो गई है ना, और घर वाले भी फोन करके वापस बुला रहे हैं, अगर और देर कर देंगे तो फिर और चिल्लाएंगे। फिर सब लोग अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं वहां से। और समय हो रहा था रात के 9:32। अभी भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब ठंड थोड़ा बढ़ चुकी है। रात के हिसाब से वैभव कोई जैकेट नहीं पहना है और वो ड्राइव भी कर रहा है, तो उसको ज्यादा ठंड लग रही है, थरथराते हुए ड्राइव कर रहा है। उसको देख के आकाश बोलता है, दे भाई मेरे को ड्राइव करने दे, मेरे पास जैकेट भी है, उतना ठंड नहीं लगेगी, तू पीछे बैठ जा। फिर वैभव ठीक है बोलकर गाड़ी से उतर जाता है, अपना छोटा भाई को देकर पीछे बैठ जाता है। ठीक जा ही रहे हैं सब, और सब नॉर्मल ही है। थोड़ी दूर जाने के बाद आकाश को एक रास्ता याद आती है, जो कि शॉर्टकट थी। आकाश बोलता है, भाई बेहद देर हो गई है, लगभग 10 बजने ही वाला है, अगर मेन रोड से जाएंगे तो और ज्यादा देर हो जाएगी, क्यों शॉर्टकट चलें क्या? मेरे को एक शॉर्टकट रास्ता पता है। सीधा अपने घर की तरफ निकलता है। बहुत ही जल्द घर पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा कच्चा रास्ता है, चलें क्या बोलो? ये दोनों भी मान जाते हैं, चलो भाई घर जल्दी पहुंचेंगे तो ले उस रोड पे। और ऊपर से ठंड भी तो बढ़ गई है। ऐसे बातचीत होती है तीनों के बीच। उसके बाद आकाश थोड़ा सा आगे लेकर वहां से लेफ्ट टर्न लेकर गाड़ी को वहीं शॉर्टकट वाली कच्चा रास्ते में गाड़ी को उतार देता है। तीनों को अभी थोड़ा ठंड कुछ ज्यादा ही महसूस होती है, और रोड पूरी खाली खाली सुनसान, कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है। ना आगे से गाड़ी का हेडलाइट दिखाई दे रही है, ना पीछे से कोई गाड़ी का हेडलाइट दिखाई दे रही है, और रास्ते में भी कोई लाइट वगैरह नहीं है। पूरा आगे पीछे अंधेरा ही अंधेरा, बस अपने गाड़ी का ही हेडलाइट दिखाई दे रही है। अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही है। आगे जाते जाते आकाश को एक बूढ़े आदमी दिखाई देती है, जो कि रास्ते के बीच में अपना सब्जी वगैरह उठा रहा था। सब लोग की नजर वहीं बूढ़े बाबा की तरफ पड़ती है। सब लोग सोचते हैं कि बूढ़े बाबा की सब्जी हाथ से छूट गया होगा तो गिर गया होगा, उठा रहा है। और यहाँ रोशनी भी नहीं है, अंधेरा की वजह से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो बाबा का मदद कर देते हैं। ऐसे बातचीत होती है तीनों के बीच। फिर गाड़ी को बूढ़े बाबा के पास जाकर रोक लेते हैं। फिर सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और गौरव अपना फोन का टॉर्च जला लेता है, और सब लोग सब्जी उठाकर बाबा के झोले के अंदर डालने लगते हैं। बूढ़े बाबा का उम्र यह कोई 60-70 की लग रही थी। सारे सब्जियां उठाने के बाद बूढ़ा आदमी पूछता है, बेटा कहां जा रहे हो इतनी रात को ये सुनसान रास्ते में? मेन रोड से चले जाते वह सही रहता, लेकिन यह सुनसान रास्ता रात के समय ठीक नहीं रहता, और आज अमावस्या भी है। तुम लोग इधर मत जाओ, मेन रोड से ही जाओ। आकाश बोलता है, हां आप भी सही बोल रहे हैं, लेकिन हमको घर जाना है तो हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं। मेन रोड से जाएंगे तो घर के लिए देरी होगा, इसलिए हम यह कच्चे रास्ते में जा रहे हैं। बूढ़े बाबा भी बात को इधर उधर नहीं घुमाता है, सीधा सच ही बोल देता है। बेटा आगे जाओगे ना, उधर आपको शमशान मिलेगी, वहां पर बहुत सारी आत्माएं भटकती है और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बाबा का बात सुनकर सब लोग इग्नोर कर लेते हैं। आकाश थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है बाबा चलेगा, सुन लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है बाबा हम लोग चलते हैं, नहीं तो घर के लिए देरी हो जाएगी। ऐसे बोलकर सब लोग फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबको पता नहीं कि वह बूढ़े बाबा का बात को इग्नोर करके क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी रात के 10 बज चुकी है। सब लोग मस्त जा ही रहे हैं और आगे
थोड़ा रास्ता खराब सी दिख रही थी, मानो कि कहीं गड्ढा है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ है। तो आकाश गाड़ी को धीमी कर देता है। जो लड़का पीछे बैठा था गौरव, उसको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसको कोई पैदल चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर पीछे पलट के देखता है, उसके पीछे कोई नहीं रहता है। फिर अपने मन में खैर छोड़ो, यह मेरा मन का वहम होगा, ये बोलकर गौरव इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद गौरव फिर से कुछ अजीब सा चीज महसूस करता है। कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है मानो कि कोई बच्चा रो रहा है। फिर दोनों को पूछता है, अरे तुम दोनों को यह कोई बच्चा रोने की आवाजें सुनाई दे रही है क्या? फिर वैभव बोलता है, नहीं भाई, ऐसे कुछ तो नहीं सुनाई दे रही है। क्यों, तेरे को डर लग रहा है क्या? तो बीच में बैठेगा, मैं पीछे जाऊं? ऐसे बोलकर मजाक करता है। गौरव अपने मन में खैर छोड़ो बोलता है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वह बच्चे रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके वजह से उन तीनों को सुनाई देता है। यह आवाज सुनने के बाद सबको डर सा महसूस होता है। उस टाइम वह बूढ़े बाबा की बात को याद करते हैं। सब लोग अपने मन में, अरे वह बूढ़े बाबा का बात तो सच निकला, सच में ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। उसके बाद वैभव बोलता है, आकाश गाड़ी थोड़ा तेज चला। उसके बाद आकाश गाड़ी को थोड़ा तेज कर लेता है। ठीक जाते जाते राइट साइड में कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है कि तीनों का शरीर कांपने लगता है। एक पेड़ में एक लाल साड़ी वाली औरत उल्टा लटकी हुई है। उसका बाल जमीन को छू रही थी और उसकी आंख पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा था। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, बोलते हैं, यह क्या है भाई? फिर आकाश गाड़ी को तेज भगाता है। कोई भी ऊबड़ खाबड़ नहीं देखता है। इन तीनों में से कोई भी भूत प्रेत को नहीं मानते थे, लेकिन इन लोगों को आज सच का सामना करना पड़ा है। आज इन लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा है। फिर 500 मीटर दूर जाने के बाद फिर से वही औरत एक पेड़ में उल्टा लटक के झूल रही है। यह देखकर सब लोग का दिमाग चकरा जाता है, भाई ये क्या है? वही औरत। फिर तीनों हनुमान का नाम जपते जपते आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वैभव बोलता है, तू गाड़ी मत रोकना, कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना, तू आगे बढ़ता चल। उस चीज को देखकर तीनों का धड़कन जोरों से धड़कने लगता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह आगे बढ़ता चला जाए या पीछे वापस चले जाएं। फिर थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अभी तीनों के तीनों रिलैक्स माइंड फील कर रहे हैं। बाइक से जैसे जा रहे थे वैसे ही जा रहे हैं। फिर अचानक से आकाश का हाथ से बाइक अनकंट्रोल होने लगता है। बाइक का हैंडल हिलने लगता है। आकाश बोलता है, ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे बोल ही रहा है और गाड़ी कंट्रोल में नहीं आता है। उसके वजह से तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं। गाड़ी थोड़ा धीमी होने के वजह से किसी को भी चोट नहीं आता है। फिर वैभव, छोड़ गाड़ी को, मेरे को दे, तुम लोग पीछे बैठ जाओ जल्दी से। वैभव गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर अचानक से किसी औरत की अजीब सी हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज उनके पीछे से आ रही थी। सब लोग पीछे पलट के देखते हैं तो क्या पाते हैं? वही लाल साड़ी वाली औरत। उसका आंख लाल लाल है, उसके साथ एकदम सा छोटा बच्चा जो कि चलने की भी उम्र नहीं हुई, जैसे वो रोड के नीचे बैठा हुआ है और उनके तरफ बढ़ते आ रहे थे। यह देख के तीनों का हालत बैंड हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तीनों का शरीर फ्रिज हो जाता है। वह लाल साड़ी वाली औरत और वह छोटा बच्चा धीरे धीरे तीनों की करीब आ रहे हैं। इधर वैभव बाइक का किक मारे जा रहा है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। सब लोग अपने मन में सोचने लगते हैं, आज तो हमारा मौत पक्की है। फिर वैभव बोलता है, चलो यहां से निकलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बाइक के ऊपर बैठता हूं और किक मार के देखता हूं। तुम लोग बाइक को पीछे से धक्का लगाओ और जैसे ही बाइक स्टार्ट होता है वैसे दोनों बैठ जाना। वैभव के कहने पर दोनों ऐसे ही करते हैं। दोनों पीछे धक्का लगाते हैं। उस टाइम घर वाले का कॉल आता है। इस सिचुएशन में कॉल भी नहीं उठा पाते हैं। सब लोग हिम्मत करते हैं और तीनों के तीनों हनुमान जी का नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। इधर पीछे वो चुड़ैल और बच्चा उनके पीछे पड़े हैं। इधर गौरव और आकाश बाइक को इतना जोर से धक्का मारते हैं कि आखिर में बाइक स्टार्ट हो ही जाता है। बाइक जैसे ही स्टार्ट हो जाता है वैसे फटाक से दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों बैठ जाते हैं बाइक को वैभव पूरा स्पीड से भगा लेता है। कोई भी ऊबड़ खाबड़ नहीं देखा है। ऐसे करते करते आखिर में वह कच्चा रास्ता को पार कर ही लेते हैं और सब के सब लंबी सांस लेते हैं। तीनों का किस्मत सही होने की वजह से सब सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। सबका चेहरा घबराहट से भरी हुई रहती है। घर वाले तीनों को देख के पूछते हैं
क्या हुआ तुम लोगों को? इतना क्यों घबराए हुए हो सबके सब? तुम लोगों को 9 बजे से पहले आने के लिए बोली थी ना? गैलन कैसे बच गए? ऐसे बोलकर घर वाले डांटने लगते हैं। फिर आकाश? कुछ नहीं मम्मी, सब बताते हैं। ऐसे बोलकर तीनों बिना खाए ही सो जाते हैं। गौरव भी अपना घर नहीं जाता है, उन दोनों के घर में रुक जाता है। उन तीनों को उस रात नींद भी नहीं आती है, बस उस घटना के बारे में सोचने लगते हैं और हनुमान जी को याद करते रहते हैं। हमको हनुमान जी ही हमारा रक्षा किए बोल के नमन कर रहे थे। सुबह होने के बाद घर वाले को सब कुछ बता देते हैं, उनके साथ क्या घटना हुई थी। और अभी 2023 हो गया है, लेकिन इस घटना को अभी भी याद करते हैं। उस चीज को भुला नहीं पाए हैं कोई भी, और कभी रात को निकलने की हिम्मत तक नहीं करते हैं, और पछतावा होती है। काश घर वाले और वो बूढ़े बाबा का बात मान लिए होते तो हमारे साथ ऐसे नहीं होता। इसलिए बड़ों का बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों, ये घटना की कहानी मेरे को खुद आकाश ने बताया कि भाई तेरे पास तो एक YouTube चैनल है, उसमें ये कहानी बता, सबको सुनकर मजा आएगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटना या कुछ कहानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में Instagram की लिंक दे दूंगा, उसमें मेरे को कहानी भेज देना। मैं उसी कहानी को मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया करके एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई और एक नई भूतिया स्टोरी में। धन्यवाद।